तुम्हारे जज्बात अपनी जगह, मगर तुम एक के बाद एक बेवकूफियां कर रहे हो जरिया। तुम्हें क्या जरूरत थी सरे राह उनको रोकने की? उन्हें रास्ते में रोकना नहीं चाहता था, वो तो इत्तेफाकन मुझे नजर आ गए वो लोग। मुझे समझ नहीं है मैं क्या करूं। देखो जरिया, अपने होश आवाज को काबू में रखो। नूरे के बयान की वजह से तुम बच गए, और तुमने कभी सोचा है नूरे तुमसे इस कदर मोहब्बत करती है कि वो अपनी माँ के खिलाफ चली गई? मैं नूरे की मोहब्बत का मुजरिम हूं, और मैं हानिया की बेलौस शफकत का कर्जदार। मैं अपने जुर्म का इतराफ भी करता हूँ, अपना कर्ज भी अदा करना चाहता हूँ। एतराफ जुर्म और कर्ज की अदायगी का मतलब ये नहीं है कि तुम सड़कों पे किसी का भी पीछा करना शुरू कर दो। देखो, अब तुम्हारी सेहत बिल्कुल ठीक है, अब तो अपने दिलो दिमाग से काम लो, होश से काम लो, क्योंकि अब मैं हमेशा के लिए वापस जा रहा हूं। हम जा रहे? आप किधर जा रहे? आपसे तो खता मेरे साथ रहेंगे। तुम्हें अब अकेला ही रहना है जरिया। मैं अब तुमसे दूर रह के तुम्हारी जंग लड़ूंगा। थैंक यू नासिर अंकल, लेकिन आप किधर जाएंगे? परेशान नहीं हो, मैं तुमसे दूर रह के भी तुमसे दूर नहीं रहूंगा। और वैसे भी यहाँ बुआ है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। कैसी है तन्हाई हाय, अब मैं क्या करूं, मिली है रुसवाई हाय, अब मैं क्या कहूं, कहाँ ले आई जिंदगी, खुद से है शिकवे कई, जो मिल गया था खो गया कहाँ, पूछते आंसू भी, बेवफाई क्यों मिली, ये उदासी क्यों मिली। बोलो जरिया, आप कुछ कहना बाकी रह गया? नूरे, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए थी। जरिया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। क्या? तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने तुमसे माफी मांगने के लिए फोन किया? इसलिए कि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई बात नहीं है करने को, और मेरे पास कोई चारा नहीं है तुम्हें माफ करने के अलावा। नूरे, जरिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इतनी कि शायद तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, लेकिन तुम मेरी मोहब्बत की इस तरह तौहीन करोगे मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। नूरे, मुझे अंदाजा है, और तुम्हारा एहसान भी है मेरे ऊपर कि तुमने मुझे माफ किया। मैं जिंदगी को सजा समझकर गुजारता रहता। नूरे, मुझे तुमसे मिलना है। ऐसा मिलना भी क्या मिलना होगा जरिया, इसके बाद उम्र भर की जुदाई हमारा मुकद्दर बन जाए। नूरे, तुम्हें मेरी कसम। जरिया, मैं मॉम से वादा कर चुकी हूँ कि अब तुम्हारी कसम मुझे कभी ब्लैकमेल नहीं करेंगी। अच्छा, और फिर ये मोहब्बत का इकरार? आखिरी दम तक करूँगी, तुम मेरी पहली मोहब्बत हो। मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी, लेकिन आखिरी दफ़ा खुदा हाफिज करने के लिए। कहाँ ले आई जिंदगी, खुद से है शिकवे कई, जो मिल गया था खो गया कहाँ, पूछते आंसू भी। क्या ये सब नूरे बेटी ने कहा है आपसे? जी बुआ, नूरे ने मुझे माफ तो कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ जुदाई का पैगाम भी दे दिया। उसने कहा कि वो अपनी मॉम के बगैर नहीं रह सकती। हानिया बीबी की जिद ने ना नूरे की सांसों पे भी पहरे बिठा दिए, जबकि हानिया बीबी कभी भी इतनी जालिम हो ही नहीं सकती। नहीं बुआ, कसूर मेरा है। मेरी सोचों में भटक भटक कर मुझे किस मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया। कुछ करो बेटा, कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना सारी जिंदगी का सुकून चैन खो बैठेंगे आप। बुआ, मैं क्या करूं? मानिए मेरी कोई बात सुनती ही नहीं है। उनसे बात करने जाता हूँ घर पर, गार्ड्स बुला लेती है। कहीं रास्ते में अगर रोक लेता हूँ तो पुलिस को कंप्लेन कर देती है। मैं क्या करूं? अगर कोई कुछ कर सकता है ना
तो वो नूरे बेटी, वो तुम्हारा साथ भी देगी, वरना हानिया बीबी तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं वहां आज ही जाऊंगा और तुम ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करोगे, समझे? तुम्हारी तरफ से ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे नूरे और हानिया की बदनामी हो। ना मैं वहां जाऊंगा ना तुम वहां जाओगे। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? ये दुनिया खत्म हो जाएगी। ये दुनिया बसते बसते ही बसती है जरिया। पलक झपकती अपनी दुनिया नहीं बसा लोगे तुम। अगर मैं आज वहां नहीं गया ना, नूर और मैं हमेशा एक दूसरे के लिए अनजान हो जाएंगे। इसका मतलब समझते हो? सब्र से काम लो जरिया। मैं जानता हूं नूरे तुम्हारा साथ जरूर देगी। वो ज्यादा देर तक तुमसे दूर नहीं रह सकती। नहीं, ऐसा कभी नहीं करेगी। वो मर जाएगी लेकिन मैम हानिया के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। अच्छा, मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? तुम आज वहां नहीं जाओगे। मुझे अब क्या करना है मैं खुद ही देख लूंगा। मैं जा रहा हूं। तुमने सुना ना जरिया, तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगे। ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। गुड।